कुरान पाक में मौजूद सूरह जिन पढ़ने चाहिए, खास तौर पर ख़वातीन को, क्योंकि इस सूरत में जिन्नात के बारे में पूरी फसाहत बताई गई है। स्पेशली माना जाता है कि असर के बाद सूरह जिन नहीं पढ़नी चाहिए। ये कोई 2002 की बात है जब ये वाक़या आयशा के साथ पेश आया था। आयशा शुरू से ही समूह सलात की बहुत पाबंद है और पढ़ती पढ़ाती ज़्यादा है और शुरू से ही बहुत जिम्मेदार और खिदमतगार है। उस रोज़ भी आयशा अपने घर के कमरे में बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। आसमान पर चांद की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। अचानक कुरान पाक पढ़ते पढ़ते ना जाने कब आयशा ने बेख्याली में सूरह जिन पढ़ना शुरू कर दिया। आयशा ने देखा नहीं और रवाने से कुरान पाक की तिलावत करती चली गई और ऊपर से जिस दौरान उसने सूरह जिन की तिलावत शुरू की वो रात का ही वक्त था। तभी अचानक आयशा को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। पढ़ते पढ़ते आयशा अचानक रुक गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई चीज घसीट कर चली जा रही हो। वो कान लगाकर सुनने लगी। आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी, जैसे किसी कमरे में फर्नीचर को घसीटा जा रहा हो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद उसकी मुलाजमा होगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि उसकी मुलाजमा कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई हुई है, क्योंकि उसके घर पे किसी की फौत हो गई है। ये बात जहन में आते ही खौफ से उसका चेहरा मस्त हो गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन है बाहर? लेकिन दूसरी साइड से उसे कोई जवाब नहीं आया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। आयशा ने तभी चौंक कर देखा, वो उसके सूरह जिन की आयत दिखाई दी, जिनको वो बेध्यानी में पढ़ना शुरू हो गई थी। उसने फौरन सूरह जिन पढ़नी बंद कर दी। आयशा समझ गई थी कि कमरे के बाहर जो कोई भी मौजूद है ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई गैर मरे मखलूक ही है। अचानक उसको महसूस हुआ कि उसके कमरे के करीब से भारी कदमों की आवाजें आनी शुरू हो गई, जैसे कोई भारी भरकम पाँव जमीन पे रख रहा हो और उसके कमरे की जानिब बढ़ रहा हो। अब आयशा हिलने जुलने की भी हिम्मत न कर पा रही थी। वो बस यही दुआ कर रही थी कि वो आवाज आनी बंद हो जाए। लेकिन वो आवाज ना तो बंद हुई बल्कि वो चीज कमरे में मौजूद थी और कमरे के एकदम बाहर से आने लगी। दरवाजा बंद था लेकिन इसके नीचे से एक अजीब सी रोशनी आने लगी थी। ये रोशनी ना तो रातों की चांदनी की थी और ना ही किसी बिजली की लाइट की। ये एक हल्की सी सुनहरी रोशनी थी जो दरवाजे के नीचे से फैलकर कमरे के अंदर आ रही थी। आयशा ने डर के मारे अपने आंखें बंद कर ली और जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी उसे। लेकिन हैरत की बात तो ये है, उस रात उसके आस पड़ोस में इसकी चीख किसी ने भी नहीं सुनी। उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना मुनासिब होगा। बहरहाल कुछ वक्त गुजर जाने के बाद आयशा को ऐसा लगा कि कमरे के बाहर से भारी कदमों की वो आवाज़ें आनी बंद हो चुकी है। अब वहाँ एकदम से सन्नाटा फैल गया था। आयशा इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसे उस सन्नाटे से भी बहुत खौफ आ रहा था। बहरहाल ये सन्नाटा कुछ ज्यादा देर का नहीं था। कुछ देर की खामोशी के बाद फिर से वही आवाज सुनाई दी, घसीटने की आवाज, लेकिन अब ये रूम के अंदर से आ रही थी। आयशा ने डर के मारे फिर से आंखें बंद कर ली। अब आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। वो डर के मारे कांप रही थी। वो चाहती थी पीछे मुड़कर देखे, लेकिन खौफ इसे हिलने भी नहीं दे रहा था। आवाज तेज होती गई और साथ कमरे में मौजूद चीजें भी हिलना शुरू हो गई, जैसे मानो कोई जलजला आ गया हो। इसे यकीन हो गया था कि कमरे में कोई है, कोई ऐसी चीज जिसे वो देख नहीं सकती। लालटेन ऐसे हिलने लगा जैसे कोई इसे पलटने की कोशिश कर रहा हो। जब आयशा
देखा कि वो जिस जगह पर बैठी हुई है वहाँ उसके चारों तरफ बहुत ऊंचे कद के कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का लिबास पहना हुआ है, लेकिन उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। वो तकरीबन 8 लोग थे जो उसके इर्द गिर्द खड़े हुए थे। वो सब मुसलसल कुछ कर रहे थे। इनके सर झूम रहे थे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लोग तिलावत करते वक्त जैसे झूमते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनके सर हिल रहे थे। ये नजारा देखकर आयशा की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। जैसे ही आयशा ने उन सबको देखा तो वो डर के खड़ी हो गई। उसने फौरन आयतल कुर्सी की विर्द शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते वो लोग या फिर वो गैर मरे मखलूकात उसके आंखों के सामने से गायब हो गए। आयशा ने फिर लंबी सांस ली और उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था। वो आहिस्ता से जाकर सोफे पर बैठ गई। हालांकि इसने दरवाजा नहीं खोला था। इसे यकीन नहीं आ रहा है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो ख्वाब नहीं था, यह हकीकत। कुछ देर की खामोशी के बाद उसको ऐसा लगा जैसे वही भारी कदम वापस जा रहे हो। बाद में जब आयशा का शौहर अजलान ऑफिस से आता है तो उसे आयशा कुछ बदली हुई सी दिखाई दे रही थी और बहुत ज्यादा डरी हुई सी लग रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के नजर थे। आयशा क्या हुआ? अजलान ने पूछा। आयशा सिसकियां ले रही थी और उससे बात भी नहीं किया जा रहा था। आयशा ने बताया कि आज जब मैं कुरान पाक की तिलावत करते करते सूरह जिन पढ़ना शुरू हो गई थी तो बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि कमरे में कोई और आ गया था मेरे अलावा, और उस मखलूक ने वाजिब तौर पे उसने अपनी मखलूकियत जाहिर की है। पूरे कमरे में एक दफा नजर घुमाया मगर उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। आयशा ने रोते हुए सारी रात का किस्सा अजलान को सुनाया। अजलान इसे समझाने लगा कि ये सब तुम्हारा वहम है आयशा, लेकिन आयशा नहीं मानी। वो बार बार यही कहती रही कि जो कुछ भी हुआ वो हकीकत था। अजलान आयशा को तसल्लियां देता रहा और फिर मोहल्ले के इमाम साहब को फोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। इमाम साहब ने दूसरे दिन सुबह आने का वादा किया और साथ ही ये भी कहा कि मैं कल कुछ चीजें साथ लेकर आऊंगा। दूसरे दिन इमाम साहब आए और इन्होंने पूरी घर का जायजा लिया और कुछ पढ़ा। इमाम साहब थोड़े मुतमईन नजर आ रहे थे। वजह पूछने पर इमाम साहब ने बताया, बेटा जी आप कुरान पाक जब भी पढ़े ध्यान से पढ़े और सूरतों की तिलावत करते हुए देख कर पढ़े। आपने सूरह जिन की तिलावत करनी शुरू कर दी थी, जिसके चलते नेक जिन्नात कमरे में नमूदार हो गए थे, क्योंकि कहते हैं कि जब सूरह जिन पढ़ी जाती है या फिर इन मखलूकात का जिक्र होता है तब वो बड़ी दिलचस्पी लेकर आपके करीब आ जाते हैं और अपनी बातें सुनने लगते हैं। इसके बाद ना तो कभी वो आवाजें आई और ना ही वो साए नजर आए। आयशा अब भी उस रात को याद करती रहती है और बहुत ज्यादा कांप जाती है और वो आज भी अक्सर ये सोचती है कि अगर उस रोज आयशा सूरह जिन नहीं पढ़ती तो न जाने क्या हो जाता। अगर वो सूरह जिन पढ़ना बंद नहीं करती तो भारी कदम जिसके भी थे और वो सिया काले लिबास में जो भी लोग मौजूद थे वहाँ, वो बहुत मुझे नुकसान भी पहुँचा सकते थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।